चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पवन कटारिया आप सबका स्वागत कर रहा हूँ एक शानदार ट्रेनिंग सेशन के अंदर। ये फर्स्ट पार्ट है कि हम कैरियर की तरह वीआईपी का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं कि वेस्टिज को कैरियर की तरह हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी व्यवसाय में। जब हम किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा उस बिजनेस के बारे में, क्या ये बिजनेस हमारे लिए कैरियर का रूप ले सकता है, नहीं ले सकता, इसको जरूर जानना चाहिए काम करने से पहले भी। तो एक बहुत स्पेशल ट्रेनिंग है, जब भी आपके साथ कोई शुरू करे काम को ज्वाइन करे तो उसको ये पार्ट जरूर करना है, ताकि वो क्लियर हो जाए कि मैं किस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहा हूँ, क्या मेरे भविष्य में, जो मेरे आने वाले समय में कैरियर के रूप में, क्या ये कंपनी हमारा साथ दे सकती है, क्या इसमें कुछ खास है। तो इसी सिलसिले में आज का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम शुरू कर रहे हैं, और आप सबका स्वागत है इस वीआईपी प्रोग्राम के फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार इसका नाम है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं पवन कटारिया आप सबका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं फर्स्ट सेशन को इसके। और आपके सामने है ये, चुनिए वेस्टिज को अपनी जीविका, यानी कि वेस्टिज को अपनी जीविका, जीविका क्या होती है, कैरियर। कैरियर यानी कि कैरियर कैसे चुनते हैं। जब आप देखते हैं बचपन में, जैसे हम, कोई पूछता है बच्चे से या हमसे भी पूछा गया पढ़ाई में क्या बनोगे, तो हम कई बारी कहते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, कई बारी कहते हैं हम पुलिस वाला बनेंगे। तो जैसा मूवी और जैसी चीज हम देख रहे होते हैं उसी हिसाब से हम अपनी बात बता देते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है, वो कैरियर के लिए उसकी सीमाएं जो हैं लिमिटेड, और आसपास के हालात को देखते हुए। तो जीविका कैसी होती है, जब हम जीविका को चुनते हैं तो फिर ऐसा थोड़ी होता है कि कभी हम सोचें कि चलो मैं पहले 2 साल डॉक्टरी करता हूँ, फिर डॉक्टरी के 2 साल बाद सोचता है वो कि मैं इंजीनियर बनता हूँ, है ना, फिर मैं कुछ और प्रोफेशन, चलो मैं सिंगर बन जाता हूँ। ऐसा कभी नहीं चुनता। वो एक कैरियर के रूप में कि जो मेरी पूरी लाइफ में मेरे परिवार का पालन पोषण और मेरे सपनों को पूरा कर सके, ऐसी जीविका चाहते हैं हम लोग। तो वेस्टिज में ऐसी जीविका कैसे मिल सकती है, हम इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो जीविका के बारे में बात करने से पहले आप ये देखिए, ये सवाल है मेरे, आपको अपने आप को ही जवाब देना है। आज आप सामने हैं, अपना कैरियर आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, नो स्टूडेंट या जो भी आप कर रहे हैं। तो क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट हैं 100%? और क्या आप अपनी आय से खुश हैं, जो आप हर महीने कमा रहे हैं अपने टैलेंट को देके, अपने समय को देके? तो क्या ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि महंगाई मेरी सैलरी से ज्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट तो मिलती है लेकिन सैलरी से ज्यादा तो महंगाई बढ़ जाती है। तो मैं आगे आ रहा हूँ या पीछे आ रहा हूँ, या हम संतुष्ट हैं अपनी सैलरी से कि हाँ मैं जितना डिजर्व करता हूँ, मैं जितनी मेहनत करता हूँ, मैं उतना बिल्कुल पाता हूँ? कैसा लगता है आपको, आपके लिए? क्या जिंदगी में आपकी कोई विकास योजना है? विकास योजना मतलब कि आने वाले समय में कैसे हम आगे, क्योंकि ये समय एक सा कभी नहीं रहना। आज जो पेट्रोल के रेट होंगे, आज जो चीजों के रेट होंगे, है ना, फ्यूचर में क्या सेम रहेंगे हमेशा? आज जो हमारे घर इक्विपमेंट्स हैं, आज जो टीवी है, फ्रिज है, सारी चीजें हैं, क्या ये कुछ साल बाद खराब हो जाएंगी, कुछ नई नहीं चाहिए होंगी? तो क्या है हमारे पास, प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है हमारे पास? तो जो आज की डेट में आपको, आपने जो सोचा है आमदनी आज जो है, तो 3 साल बाद क्या कमाना चाहेंगे? क्या आपने सोचा है कि क्या आप आमदनी, आप सभी की थी वो, क्या आपने सोचा है कि आमदनी आप अभी से 5 साल बाद क्या कमाना चाहते हैं? तो क्या आपने सोचा है कभी शांति से बैठ के अपने साथ बात करके कि मेरी 10 साल बाद इनकम क्या होनी चाहिए अपने कैरियर में? और क्या आपने सोचा है दोस्तों कि 20 साल, 30 साल के बाद मेरी इनकम क्या होनी चाहिए? क्या इतनी फ्यूचर प्लानिंग लेके एक आदमी चल रहा है आज की डेट में? क्या सर्विस क्लास आदमी ऐसी प्लानिंग लेके चलता है, या चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? जब ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी, आज जो हमारा घर है, क्या उसमें रिपेयर नहीं चाहिए होगी? क्या परिवार बढ़ेगा तो कुछ कमरे और नहीं चाहिए होंगे? ऐसी कुछ प्लानिंग, अगर कुछ बात हो जाए, अगर कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाए,
तो क्या हमारी प्लानिंग है उसके ऊपर, हेल्थ इश्यूज के ऊपर काम करने के लिए? तो हमारी प्लानिंग क्या है अपने भविष्य को लेके? आने वाले समय में खर्चे बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या है हमारे पास प्लानिंग उसकी? तो शांति से अपने साथ 1 मिनट बिताकर जरूर सोचें इस बात को। जैसे मैंने आपको ये सवाल दिया, आप खुद सोचें, मुझे इसका जवाब देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ, आप अपने बारे में, आज मैं मजबूर कर रहा हूं आपको कि अपनी जीविका के बारे में जरूर सोचें इस बात को। और जानते हैं दोस्तों, और आगे चलते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में इसी तरह से बिताना चाहेंगे जैसे अभी तक हमने बिताई है? क्या हम चाहते हैं कि जैसे हमारी लाइफ बीती है ऐसे ही हमारे बच्चों की लाइफ बीते? क्या फिर वो कंप्रोमाइज लाइफ हम ट्रांसफर नहीं कर रहे उन लोगों को भी? क्या हम करना चाहते हैं ऐसे? बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जो लाइफ हमने जीती है, जहां जहां हमने कंप्रोमाइज किया है, चाहे खाने में हो, रहने में हो, व्हीकल में हो, घूमने में हो, हिल स्टेशन जाने में हो, विदेश यात्रा में हो, कहीं भी हो, हमने हर रोज अपने जीवन के साथ कंप्रोमाइज किया है। क्या ये हर घंटे और हर रोज का कंप्रोमाइज, क्या हम चाहते हैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को देना? क्या लगता है आपको? बिल्कुल भी कोई नहीं चाहता, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। और आपने यह महसूस किया है कि अभी नहीं तो आपके लिए काफी देर हो जाएगी। अगर आज नहीं बदलेंगे अपने आप को, अपनी इनकम को, उसकी प्लानिंग आज नहीं करेंगे, तो क्या देर नहीं हो जाएगी? जो इतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, 5 साल 10 साल पहले क्या पेट्रोल का रेट यही था? क्या स्कूल की फीस ये थी जो आज है? आज 5-5 6-6 हजार 7-7 हजार रुपए एक बच्चे की प्राइवेट स्कूल में फीस है, और इससे भी कहीं ज्यादा। जो कितना अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये यही होती थी हमारे टाइम पर? हमने तो पूरी ग्रेजुएशन में जितनी फीस दी है लास्ट तक, अब तो सिर्फ नर्सरी में भी उसका एडमिशन नहीं होता। तो क्या है, और पहले बच्चे और पहले परिवार भी ज्यादा होते थे, तब सब लोग पढ़ जाते थे। और ये अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो टाइम नहीं रहा, अब वो चीज नहीं रही। अब बच्चों की सपने और बच्चों की ख्वाहिशें भी ज्यादा हैं। तो आज अगर नहीं बदलेंगे अपने आप को, अगर हमें कुछ चेंज चाहिए, तो हमें अपनी आदतों में चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच में बदलना पड़ेगा। अगर हमें ये लग रहा है कि सेम रूटीन जो आज तक हमने फॉलो किया है, आज तक क्या फॉलो किया है, जैसे सुबह उठ के टाई पहनी और ऑफिस गए, शाम को आ गए, टीवी देखा, फिर नहा खाना डिनर करके रात को सो गए, और फिर सुबह उठ के फिर चले गए। फिर वही संडे की लाइफ हो गई। और संडे के संडे जब इतना थक जाता है आदमी एक हफ्ते में, तो रिलैक्स करेगा या फ्यूचर की प्लानिंग करेगा अपनी? तो इतना थकने के बाद आदमी क्या करेगा? फिर उसके बाद आप देखते हैं नौकरी वालों की हालत क्या हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ चेंज करने को बोलो तो कहते हैं यार मेरे को आज एक दिन मिला है, आज बस सोने दो मुझे, मैं इस दिन की वेट कर रहा था पिछले 7 दिन से, 6 दिन से। तो आज आया है सैटरडे की नाइट। और ज्यादातर आप देख लो दोस्तों, आप चेक कर लेना, सर्वे कर लेना, गूगल कर लेना, जो हार्ट अटैक होते हैं वो मंडे मॉर्निंग में ही क्यों होते हैं सबसे ज्यादा? क्योंकि सैटरडे सबसे अच्छा लगता है, लेकिन मंडे सबसे बुरा लग जाता है। फिर ऐसा क्यों होता है? तो अपनी जीविका के लिए, और क्या क्या आपने समझा अपनी जीविका का वर्ग? किस तरीके से हम अपने साथ जो पैसे की दशा है हमारी, चलिए वर्ग में जॉब की बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जॉब ही वह जीविका का वर्ग होता है। बुरी है अच्छी है इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छी है क्योंकि इसी से रोजी रोटी चलती है, लेकिन उसके साथ में जीविका का कोई प्लान ना बनाना, उसमें क्या हो सकता है उसकी हम बात करेंगे। मैं जॉब छोड़ने को नहीं कह रहा, जॉब करनी चाहिए, जरूरत है, जरूरतें पूरी जॉब से ही होती हैं। लेकिन जब हम जॉब करते हैं यानी कि नौकरी करते हैं, और नौकरी तो नो करी, इसका संधि विच्छेद ही बता देता है, यानी यस सर की होती है। जिसने करा नो, फिर उसको नहीं मिलती फिर नौकरी। बॉस को हमेशा यस सर बोलना पड़ता है। और जॉब वाले जानते हैं कि उसके ऊपर फिर एक होता है बॉस। और जॉब का फुल फॉर्म भी मेरे को किसी ने बताया कि जस्ट ओबे योर बॉस, है ना? यानी बॉस का कहना मानो, यस सर करते रहोगे, और वहां नौकरी में हो जाती है, क्या हो जाती है, एक पॉलिटिक्स भी हो जाती है। कई बारी आप बहुत काम करते हो, बॉस क्रेडिट ले जाता है, कोई गलती हो जाती है, चार्जशीट आपको मिल जाती है, और हमेशा खतरे पे लगी रहती है आजकल नौकरी। और जॉब की आजकल के हालात में क्या हालात है, 20 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब गंवा चुके हैं। लॉकडाउन में ये हालत हो गई।
और आगे चलकर और भी इसके साइड इफेक्ट कह रहे हैं कि होने वाले हैं। और जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो क्या लगता है आपको, खर्चे बढ़ते चले जाते हैं या कम होते चले जाते हैं? बच्चों की शादियों का टाइम आ जाता है फिर, है ना? और जॉब में एक घर बनाना अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो कैसे फिर वो आगे चलेंगे, कैसे वो काम करेंगे, किस तरीके से वो काम होगा, इसके ऊपर आज ही सोचने की जरूरत है। और आय की अगर बात करें, नौकरी में कैसे चलती है आय? आयु बढ़ती जाती है, आय क्या उस रफ्तार से बढ़ती है जिस रफ्तार से जॉब बढ़ती है। एक स्थिर आय बन के रह जाती है कुछ साल के बाद, फिर उसी आय के ऊपर बहुत स्पीड से नहीं रहती। और फिर कई बारी तो बॉस को ये भी लगने लग जाता है कि यार इतना महंगा हो गया ये एम्प्लॉय, क्यों ना इसे 40 साल की उम्र में, फिर उसको याद आता है कि हटाएं और इसकी जगह 4 यंगस्टर लेके आए जो 2 घंटा ज्यादा काम करेंगे, भागेंगे भी तेज। तभी आप देख लो जॉब में 30% 50% तक सैलरी कम कर दी गई है। और आने वाले समय में भी क्या हमारे लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी उतनी है? आपके सामने सारा सिनेरियो है, आप खुद सर्च करें, खुद देखें एम्प्लॉयमेंट की बात कहाँ पर क्या हो रही है इस समय। लोगों को वार्षिक आय जो है वो कहाँ तक बढ़ेगी इसमें? इंक्रीमेंट 10%, महंगाई 15%। बढ़ते 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 पता चलता है पहले हम अकेले होते हैं, बहुत अच्छा चल रहा होता है अपना घर का खर्चा, क्योंकि अभी हम कुंवारे हैं। उसके बाद फिर हमारी शादी हो जाती है, खर्चे डबल हो जाते हैं। उसके बाद 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद खर्चे 4-5 गुना हो जाते हैं। क्या सैलरी 5 गुना हो गई इस 5 साल में? वो तो 10% की रफ्तार से, वो भी अगर सारा कुछ हालात सही रहे। चलो नौकरी नहीं करते तो फिर क्या करते हैं हम? फिर कोई बिजनेस करते हैं सामने। बिजनेस क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास करोड़ों लाखों नहीं है लगाने के लिए, तो फिर हम छोटा व्यवसाय करते हैं। अपने व्यवसाय में स्वयं काम करते हैं और पूरा परिवार कई बार लग जाता है। आप देखते हैं किराने की शॉप करके कभी वाइफ बैठी है, कभी हस्बैंड बैठा है, कभी बच्चे बैठे हैं, और बहुत मेहनत करते हैं। किस तरीके से मेहनत करते हैं? व्यवसाय में बहुत मेहनत करते हैं। क्या एक दुकान से कई दुकान बना लेता है दुकानदार जिससे आप दुकान लेते हो? है ना? देख लो, एक दुकान पे भी चलाना, और एक दुकान चलती है तो साथ में एक और दुकान खुल जाती है। आयु बढ़ती चली जाती है, इंक्रीमेंट और महंगाई भी बढ़ती चली जाती है, और साथ में दुकान भी खुलती चली जाती है। और छोटी व्यवसाय वाले इतने मजबूर हो जाते हैं कि ऑनलाइन ही उनका बिजनेस को खाता चला जा रहा है। तो इतनी रफ्तार जो है बिजनेस की आपके, अगर आप छोटे व्यवसाय में हैं तो फिर कैसे छोटे व्यवसाय होते हैं? आय निर्भर करती है आपकी मेहनत पे, लेकिन 12 घंटे से ज्यादा कितनी मेहनत करेंगे? 15 घंटे लगा लेंगे, सोना भी तो है। अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को रात को भी मैं चलाता रहूं, तो क्या आप चला सकते हैं? लिमिटेशन है। आप चाहते हैं कि मैं बाहर अपने बरामदे में भी पूरा सामान रख लूं, नहीं रख सकते। सरकार के कुछ कायदे कानून है, लाइसेंसिंग है। अगर आप चाहते हो मैं ये भी रख लूं वो भी रख लूं, उसकी भी लिमिटेशन है ना? जगह की लिमिटेशन है। आप चाहते हो मैं अपनी पूरी दिल्ली वाले मेरे से ही सामान लेने आए, तो ऐसा नहीं होगा, लिमिटेशन है। सब लोग अपने आसपास से आधे किलोमीटर तक ही सामान लेंगे। तो हम कैसे बढ़ाएंगे अपने व्यापार को छोटे व्यवसाय के अंदर? तो आयु जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, और लास्ट में व्यवसाय वाले को पता चलता है कि बच्चों को उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहा जिस काम को हम लेके चल रहे थे। अब बच्चे कहते हैं कि हम तो ये काम नहीं करेंगे पापा, आपकी लाइफ देख ली हमने 40 साल तक। ऐसा आप रोज देख रहे हो, आपके पड़ोस में भी होता है, आपके परिवार में भी जरूर देखते होगे आप। और जब कोई शादी ब्याह के घूमने फिरने की बारी आती है, तो क्या हम चले जाते हैं घूमने फिरने अपनी इच्छा से? 2 दिन का प्लान बनाते हैं और 2 दिन और रहने के मन कर रहा है वहां पर, बिल्कुल नहीं रुक सकते, वापस आना पड़ता है। और व्यवसाय में आप देख लो, आपका कोई कस्टमर की जरूरत है, आप फोन ही अटेंड करते रह जाते हैं अपने हिल स्टेशन पे भी। और शादी के टाइम पर भी, रिश्तेदारी में शादी होती है लेकिन हम लोग परिवार को पहले भेज देते हैं अगर हम छोटे व्यवसाय में, क्योंकि हम नहीं चलाएंगे, हमारी शक्ल पे बिजनेस चलता है। और काफी बिजनेस कैसे होते हैं? काफी बिजनेस होते हैं सीजनेबल, तो जिसमें बढ़ोतरी के चांसेस कम होते हैं। कैसे? अस्थिर आय है। जैसे प्रॉपर्टी का काम कर लेते हैं कुछ, है ना, सीजनेबल काम करते हैं, कंसल्टेंसी बन जाते हैं, मैकेनिक्स बन जाते हैं, आर्किटेक्ट बन जाते हैं। लिमिटेशन है, सारे लोग हमारे से काम नहीं कराएंगे और भी बहुत कंपटीशन है।
प्रॉपर्टी बिकनी होगी तो बिक गई। और उसके बाद पिछले 5 साल से जो हालात चल रहे हैं, मेरा भी बिजनेस प्रॉपर्टी का था इस बिजनेस से पहले, लेकिन हालात ये हो गए थे कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। यानी खर्चे एक बार जो बंद गए वो कम नहीं होते, लेकिन इनकम कम होना शुरू हो गई और दिखाते दिखाते थक गए, प्रॉपर्टी बिकना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि ग्राफ इंडियन इकोनॉमी का, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का ग्राफ ही नीचे गिर गया। आप क्या करोगे अकेले? सीजनेबल काम होते हैं, कभी मंगल बाजार, बुध बाजार, ऐसे बाजारों में भी काफी लोग काम करते हैं। और उसके साथ साथ, या फिर आप चाहते हैं, एक तरफ ये देखिए आपने नौकरी, और एक तरफ आपने देखा छोटा व्यवसाय, बिजनेस, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। और एक तरफ आप चाहते हैं क्या, एक ऐसी इनकम आपको मिल जाए जो बड़े सूरज की तरह, जिसमें कभी भी गिरावट आए ना एक टाइम के बाद। तो उस व्यवसाय की हम बात करने जा रहे हैं आज, यानी कि वेस्टेज व्यवसाय की हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ समय के बाद एक टाइम आएगा, और ऐसा हजारों लाखों लोगों के साथ हो चुका कि जब उन्होंने शुरू किया उनकी इनकम बहुत कम थी। आज मिलेंगे भी सही आप कुछ लोगों से ऐसे, बहुत कम इनकम से शुरुआत की, बढ़ते 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 वो पहुंच गए एक ऐसी इनकम तक, और उसके बाद काम नहीं कर रहे, रिटायरमेंट ले चुके, दुनिया से जा चुके, तब भी इनकम बंद नहीं हो रही। यानी सूरज की तरह उग रही है बिल्कुल, और रुकने का नाम नहीं ले रही। यहाँ सामने आप देख रहे हैं हरीश कुमार रहेजा जी, 2 क्लिनिक दिल्ली में चलाते थे, डॉक्टर हैं, 2 क्लिनिक दिल्ली में चलाते थे जब शुरू किया 2008 में। उससे पहले नेटवर्किंग से जुड़े, नेटवर्किंग व्यवसाय को इनको समझ में आ गई कि यही वो व्यवसाय है जिसमें एक टाइम के बाद सूरज की तरह उगेगी इनकम, और मुझे जब तक मैं काम कर रहा हूं तब तक इनकम नहीं आएगी, काम छोड़ दूंगा, चले जाएंगे दुनिया से, तब भी इनकम आएगी। आज की डेट में लॉकडाउन में इनका चेक जो है 25 लाख रुपए महीना हो चुका है, और लॉकडाउन से पहले 5 महीने पहले लगभग 17 लाख के करीब था। मर्सिडीज ले चुके हैं, और अपना एक घर ले चुके हैं, 5 घर, 4 गाड़ियां ले चुके हैं दिल्ली में, और रिटायर हो चुके हैं। यानी एक फुल टाइम दादा के रूप में काम कर रहे हैं, फुल टाइम हस्बैंड है, फुल टाइम पापा हैं, और घर पे ही रहते हैं। इतने मजे लूट रहे हैं रिटायरमेंट के, और सैलरी यानी कि इनकम बढ़ती चली जा रही है। ये है एक रॉयल्टी बेस्ड इनकम। यहाँ आप सामने देख रहे हैं सुंदर राजन जी, BHEL में हाई पोस्ट पे थे, 58 साल 56 साल की उम्र में काम किया, और आज की डेट में भी लाखों रुपए कमाते हैं, मर्सिडीज, और पीछे लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। साउथ में बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, वेस्टिज का। अशोक घोष भी, ये भी कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, और अम्बेसडर तक बन चुके हैं, BMW गाड़ी चलाते हैं, और आज ये भी एक रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं। काम ना भी करें, इनकम बंद नहीं होगी, क्योंकि सूरज की तरह उग रही है इस समय, इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। हाउस वाइफ है, 12th तक पढ़ाई करी है, नीलेश पात्रेवाला, दीपाली पात्रेवाला जी, इन्होंने भी शुरू किया काम को। इन्हें पता नहीं था ये काम चलेगा नहीं चलेगा, हस्बैंड ने बोला जी आप कर लो, मुझे अपना काम अकाउंट्स का करने दो। हस्बैंड को 2.5 साल बाद मर्सिडीज बर्थडे पे गिफ्ट कर दी, उन्होंने भी फुल टाइम अडॉप्ट किया। आज की डेट में अम्बेसडर बन चुके हैं कंपनी के, 4 4 गाड़ियां, और रहते वहां हैं जहाँ जितेंद्र और फिल्म इंडस्ट्री के लोग रहते हैं, बॉम्बे में। और उसके साथ साथ 35 से 40 लाख रुपया महीने की इनकम है। आप इनकी गूगल पे पूरी स्टोरी जान सकते हैं कि कैसे इन्होंने काम किया। सुरेश श्रीवास्तव जी भी बहुत सक्सेसफुल, और सामने एक लग्जरी गाड़ी के साथ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे एक दो नहीं है दोस्तों, लाइन लगी हुई है। शशि पांडे जी हैं, सामने आपके दिखाई दे रहे हैं, कुमार कुलविजय जी हैं, इनके पास भी 4 4 गाड़ियां हैं। और सबसे बड़ी सफलता जो वेस्टिज में मिली है, सिद्धार्थ सिंह जी एंड चंचल सिंह जी, हस्बैंड वाइफ ने शुरू किया 2008 में, फरवरी में इस काम को। और आज क्या हुआ, 8 में शुरू किया, यानी 20 चल रहा है, 12 साल कंप्लीट किए हैं सिर्फ इन्होंने। 12 साल में आज इनकी मंथली इनकम 1 करोड़ 18 लाख रुपए हो चुकी है, और 5 गाड़ियां, 4 5 घर भी बना चुके हैं। और इस समय जिस घर में रहते हैं उसकी कॉस्ट भी 4 5 करोड़ रुपए से है। कितना यूज कर सकता है एक महीने में, जब तक कितना भी यूज कर लें खत्म नहीं होता, और अगला 1 करोड़ रुपए आ जाता है। लेकिन जब ये बिजनेस में आए थे तब इतनी लग्जरी लाइफ नहीं थी इनकी, और उस समय कर्जे में आए थे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। लेकिन
सिस्टम को अडॉप्ट किया, सीखा काम को, सीखते सीखते यहाँ पे पहुंच गए। इन्हें भी आता नहीं था, सीखा है काम को। और सीखने से कहाँ तक जा सकता है एक आदमी। वही जीविका की हम बात कर रहे हैं। नौकरी, स्वामी, राजनीति, अनुचित बढ़ोतरी, कहना होगा हाँ सारे समय, और दबाव, समझौता हर हालात में। अभी तक जो आपने देखा, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, जब तक आप सीट पे हैं पॉलिटिक्स में, तभी तक इज्जत है, तभी तक सलाम करेगा आदमी। जहां हमारी कुर्सी गई, उसके बाद कौन कितनी इज्जत करता है आपको पता है। और बढ़ोतरी भी बिजनेस में कई बारी झूठ के ऊपर टिकी हुई है। और हमेशा यस सर करेंगे तभी हमारी राजनीति चलेगी, यानी कि तभी नौकरी में भी राजनीति जो है वो भी चलेगी। और हमेशा अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए समझौता करना पड़ेगा हालात को। तो इसका क्या करें फिर। और छोटे व्यवसाय में आपने क्या देखा, सीमित बढ़ोतरी है, लिमिटेशन है ना, लिमिटेशन है, ज्यादा निधि फैलाव के लिए नहीं। और डिपेंडेंस रहते हो, सरकार पे डिपेंड रहते हो, मार्केट पे, कस्टमर पे, और चीजों पे, जीएसटी पे। कई बारी क्या कानून बदल जाए, कुछ पता ही नहीं चलता कि बिजनेस कहाँ जाएगा। और उसके साथ साथ में अस्थिर आय, प्रतीक्षा व्यवसाय की मेहनत पर निर्भर है। जो अभी थर्ड इनकम आपने देखी थी वेस्टिज की, कैरियर के रूप में जो लोगों ने ली। और तेज बदलाव सामना करना आजकल यहाँ कहीं कल नहीं, यानी कि यहाँ पे जो अस्थिरता बनी रहती है दूसरे व्यवसाय में, वो यहाँ पर नहीं होती। इसके अंदर जो है हम जिसकी बात कर रहे हैं, यानी कि वेस्टिज व्यवसाय की जो बात कर रहे हैं, उसमें स्थिर इनकम कैसे मिलेगी आगे मैं डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। यहाँ है वेस्टिज का व्यवसाय आपके लिए, उसके बदले जो आपने अभी देखे व्यवसाय दूसरे, पॉलिटिक्स के भी देखे आपने, प्रॉपर्टी का भी देखा, छोटा व्यवसाय भी देखा, नौकरी भी देख ली। सब चीजों में समझौता। और साथ में एक और व्यवसाय आप देखने जा रहे हैं आप, कि अपना वेस्टिज व्यवसाय ये क्या कहता है आपको, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। यहाँ कोई बॉस नहीं है, आप अपने मालिक खुद बन जाते हैं, कोई बॉस नहीं है। और अपना टाइम आप खुद चुनते हैं। आप जॉब में हैं, आप 10 बजे ऑफिस जाते हैं, शुरू के 2 घंटे आप चुन सकते हैं, 8 से 10 मैं सीखूंगा और करूंगा इसको। आप रात को आते हैं 7 बजे, उसके बाद आपका मन है चलो मैं रात के 2 घंटे देने को तैयार हूँ, तो 2 घंटा या 2 घंटे दोनों टाइम दे सकते हैं, आपकी मर्जी। आप चाहते हैं मेरे को पूरा हफ्ता टाइम नहीं है, मैं तो रविवार के रविवार दूंगा, मैं तो सिर्फ छुट्टी में करूंगा। आप आजाद हैं अपने चुने हुए घंटों में काम करने के लिए। कोई बॉस नहीं, किसी से छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं है। चुनिए एक व्यक्ति जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। अपनी अपलाइन में भी चुन सकते हैं आप, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है उसको चुन सकते हैं। जो ग्रोइंग अपलाइन है उसको चुन सकते हैं कि सीखना मुझे किससे है। वैसे पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, सब लोग सिखा रहे हैं आपको क्रॉस लाइनिंग भी, ये भी। लेकिन आप चुन भी सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि यहाँ बॉस आपकी मर्जी का होगा, यानी आप चुनेंगे उसको। चुनिए वो जगह। आप चाहते हैं मैं मुजफ्फरनगर में काम करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में करना चाहता हूँ, मैं बॉम्बे में करना चाहता हूँ, मेरी रिश्तेदारी यहाँ पर है, मैं दिल्ली में भी यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। आपकी मर्जी मर्जी, आपका व्यवसाय। आप कहाँ फैलाना चाहते हैं अपने व्यवसाय को, जगह आप चुनेंगे। और आपको जो जगह पसंद हो वहां आप काम करिए। तो योजना बनाइए, कितना पसंद करेंगे आप अपनी आय की वृद्धि। अपना चेक खुद लिख सकते हैं, अपनी इनकम खुद लिख सकते हैं, अपनी इनकम को प्लान कर सकते हैं। प्लान कैसे करेंगे अपनी इनकम को आप, यानी कि आप बैठेंगे अपनी अपलाइन के साथ कि जी मुझे 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए की प्लानिंग चाहिए, बैठो बताओ कैसे आएगी। फिर वो बताएगा कि कितनी लाइंस पे और किस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे बन सकता है 1 लाख का चेक, या 50,000 का चेक, या 25,000 का चेक, जो भी शुरू में आपकी जरूरत है और जिससे आप आगे चलकर एक बड़ी इनकम तक भी पहुंचेंगे। तो उसके लिए पूरे मेंटर तैयार हैं, प्लानिंग तैयार है आपके लिए। जो लोग वो करके पहुंचे हैं उनको पता है कैसे पहुंचना है। कुछ गलतियां करी हैं उन्होंने, वो आपसे नहीं करवाएंगे और सही राय देंगे आपको। और साथ में आप आगे देखिए क्या है, यानी बस थोड़ा सा बदलाव चाहिए अपनी आदतों में और अपने नजरिए में। कुछ तो बदलना पड़ेगा ना।
जब आप सेम काम करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा जो आज तक आया है। लेकिन अगर हम अपने काम को, रिजल्ट को चेंज चाहते हैं तो अपने अंदर बदलाव, हमें दुकानदार तो बदलना ही पड़ेगा, लेकिन अपने नजरिए को भी बदलना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो पुरानी जगह पे रहते हैं और अभी अपनी जगह पे बसे नहीं हैं। वह लोग भू संपत्ति मूल्य गवा रहे हैं, यानी कि अपनी मनपसंद जगह पे, यानी कि अपनी घर जो आप लेना चाहते हैं, क्या हम अपने मनपसंद घर में रह रहे हैं? तो ये जरूरत हो सकती है, उस जगह को बदलने की इच्छा है आपको। लोग अभी तक लेखा बही में अटके हुए हैं, उन्हें अभी तक का एहसास नहीं हुआ है। लोग कैसेट प्लेयर में अटके हुए हैं और सीडी भी चेंज हो चुकी है, डीवीडी भी चेंज हो गए, सब सब कुछ बदल गया है। नजरिए को पहचानो। जिस अवसर का समय आ गया है, दुनिया की ताकत उसको बदल नहीं सकती। अगले 3 दशक को डिक्लेयर कर दिया है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की सदी है, अगली 3। तो बदलाव को जिसने एक्सेप्ट नहीं किया, आप देख लो वो कहाँ है मार्केट के अंदर आज की डेट में। तो वेस्टिज एमएलएम कल की कामयाबी है, और कल की श्रेणी में रहिए, यानी कि कल का जो समय है, आज से उसके ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं सीखा, अब उनके लिए जॉब नहीं है। जो लोग चेंज नहीं हुए अपने व्यवसाय को, जिन्होंने चेंज नहीं किया, नोकिया तक बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई जिन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया। अब समय आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, और अगली सरकार तक डिक्लेयर कर चुकी है कि अगली 3 सदी नेटवर्किंग की है, और 5 गुना बिजनेस से भी ज्यादा बढ़ने वाला है अगले 5 साल में। 13,000 करोड़ से 65,000 करोड़ का बिजनेस इंडिया में होने वाला है, यानी कि गवर्नमेंट मान चुकी है। हम कब मानेंगे इसको? यानी कि एक्सेप्ट करें बदलाव को। जिस विचार का समय आ गया, विचार है नेटवर्क मार्केटिंग, विचार है लोगों के लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, और विचार है घर बैठे हर आदमी चाहता है पैसा। इस विचार का समय आ चुका है, और ये जरूरी है लोगों के लिए, और लोग तैयार हैं इसके ऊपर काम करने के लिए। तो क्यों आप निर्णय लें वेस्टिज को अपने जीवन भर की जीविका बनाना है? क्यों लें ऐसा निर्णय? जब भी आप निर्णय लें किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का, या फिर कई बारी कंपनी आपका दोस्त अप्रोच करेगा, बार बार किसी नई कंपनी को लाएगा, तो निर्णय की वजह है ये 5 चीजें आप चेक करिए किसी भी कंपनी का जब भी आपके पास कोई भी प्रपोजल आता है। सबसे पहले जानिए कंपनी के बारे में, उत्पाद के बारे में, संचालन के बारे में, यानी कौन चला रहे हैं, और डिमांड एंड सप्लाई के बारे में कि आने वाले समय में डिमांड कैसी रहेगी, इस बिजनेस में क्या किया होगा। और शिक्षा प्रणाली के ऊपर क्या है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है कंपनी का, इसके ऊपर ध्यान दें, और ये 5 चीजें चेक करें। चलिए चेक करते हैं अब कि क्या कह रहे हैं कंपनी के बारे में। क्या कह रहे हैं कि कंपनी के बारे में जानना चाह रहे हैं, जानिए कि कंपनी क्या संचालन, यानी कि कौन लोग हैं जो कंपनी चला रहे हैं, और कौन लोग हैं उनके पास क्या एक्सपीरियंस है। आज की डेट में वैसे 2 करोड़ लोगों को विक्रेताओं का आधार लेके बैठी है, यानी कस्टमर बेस 2 करोड़ लोगों का है। तो इतने लोगों को संभालना आसान नहीं है। तो यहाँ आपके सामने है जो हमेशा तैयार है, यानी कि अपने लोगों से सुझाव भी लेते हैं। अभी जो प्लान बीच में चेंज हुआ या फिर कुछ उसमें और बेटरमेंट किया गया, सब सुझाव लेके किया गया है, और सारे एम्बेसडर के साथ राय ली जाती है, अपने लोगों से राय ली जाती है। तब जो बेटर और अनुभव है अपनी कंपनी के संचालकों को, 20-20, 25-25 साल का, तो कौन सी कंपनी है ये, क्या करने जा रही है, क्या उसका बैकग्राउंड है। और आज की डेट में जिन्होंने शुरू किया वो लोग हैं लगभग 25 साल पुराने इस इंडस्ट्री के। मिस्टर गौतम बाली जी, फाइजर कंपनी से बीकासुल कैप्सूल से शुरुआत करी अपने कैरियर की। हेल्थ का बहुत बड़ा तजुर्बा 20 से 25 साल का, और नेटवर्किंग का भी तजुर्बा, मैनेजमेंट का भी तजुर्बा, और सीईओ तक काम कर चुके हैं, यानी कि इतने बड़े बड़े क्राउड को हैंडल कर चुके हैं। हर परिस्थिति में, हर चीज में, हर चैलेंजेस को पूरा कर चुके हैं, और अपने आप को साबित कर चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर। बाद में कंपनी शुरू करी अपनी वेस्टिज, सब चीजों को हिसाब से। और साथ में आप देख रहे हैं
पूरा फिक्की के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग का अधिवेशन हुआ था उसके अंदर भी मैं मुख्य भूमिका निभाई थी। और आज की डेट में एसोचैम के चेयरमैन भी डिक्लेयर कर दिया गया है डायरेक्ट काउंसलिंग को लेके। और उत्पाद कैसे हैं, कार का बिजनेस, कार का रूल फॉलो करते हैं या नहीं करते। जब भी आपको कोई कंपनी मिले चेक करो CAR, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिसाइकलेबल। चेक करो कि क्या ये चीजें पूरी करता है, प्रोडक्ट हमारे सबकी जरूरत के हैं या नहीं है। और वेस्टीज लेके आया हिंदुस्तान में पहली बार CNT थेरेपी, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी आपके लिए लेके आया, जो सेलुलर लेवल के ऊपर काम करती है। क्योंकि खाने पीने की गलत आदतों की वजह से, यूरिया, पेस्टिसाइड और चीजों की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, और उगने से लेके खाने तक के आदतों को चेंज करने की वजह से क्या हमारी लाइफ और हमारी उम्र वो रह गई है जो पहले होती थी। आज आप देख लो कितनी दिक्कत होती है। अब हम आ गए हैं, फिर ऐसे उत्पाद लेके आए जो इसके ऊपर काम करते हैं, जो चाहिए बार बार ग्राहक को हमारे, और बार बार उसे इसको खरीदने की जरूरत पड़ती है। और कुछ महीने बाद और हर साल इसके उत्पादों को, यानी हर महीने क्या करते हैं हम, 2-3 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स को हर महीने लॉन्च करते हैं। एक साथ 100 को प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर देते ताकि समझ ही नहीं आए किसी को। स्लोली एंड ग्रेजुअली, बेशक चल रहे हैं हम कछुए की चाल, लेकिन चलते चलते पहुंच गए 2300 करोड़, कभी रुके नहीं। 5 करोड़ से जो टर्नओवर शुरू हुई थी, बढ़ते बढ़ते 2300 करोड़ लगभग हो गई लास्ट ईयर, और लगातार और बढ़ती जा रही है। और अगले साल का टारगेट 3000 करोड़ का ले लिया है। धीरे 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 लगातार बढ़ना जरूरी है, एक साथ इतनी लंबी छलांग नहीं, लगातार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उस 79% की ग्रोथ रेट से लगभग आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। और उत्पाद की बात करें तो उत्पाद किस श्रेणी के अंदर आते हैं। स्पुलिना की बात करें जो मल्टीविटामिन है हमारा, 50 करोड़ से ज्यादा कैप्सूल अब तक निकाल चुके हैं, और ये डाटा भी बहुत पुराना है। और नोनी लगभग 25 करोड़, ये भी डाटा बहुत पुराना हो चुका है। आप खुद नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर से आइडिया लगा चुके हैं। ग्लूकोसामाइन फ्लेक्स नीम हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, और यह प्रकट करता है कि वेस्टीज सबसे उत्तम है, यानी कि क्यों बढ़ते जा रहे हैं। अगर अच्छे ना होते तो 2 करोड़ कैसे हो जाते, और अच्छे ना होते तो 2300 करोड़ कैसे हो जाते। लोगों ने खाया, लोगों को फायदा हुआ, तब लोगों ने रिकमेंड किया अपने दोस्तों को। और साथ में ये एक बिजनेस है जिसमें लगातार आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। संचालन कौन लोग कर रहे हैं, 30 वर्ष का अनुभव पूरी कंपनी को अब हो चुका है लगभग सारा। हटसा की मेंबर है, एक्सीलेंसी का अवार्ड है, बेस्ट सीईओ का अवार्ड 2012 में ले चुके हैं। सर्टिफिकेशन की तो कोई गिनती नहीं है, आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतने ज्यादा सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके सामने हैं। ये सामने आपको ISO सर्टिफाइड भी दिखाई दे रहा है। फिक्की के मेंबर हैं, FSSAI से हर प्रोडक्ट है, हलाल से अप्रूव्ड है, और सारा ये WHO GMP सर्टिफिकेट है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट है। और इसके साथ ग्लोबल 100 में एक्चुअली हम आ चुके, पहले हम थे 93, 92 और 63 रैंक के ऊपर, और लास्ट ईयर हम आ गए 30th रैंक के ऊपर। 30वां पायदान पा लिया हमने। पूरे पूरे विश्व में 30वें नंबर की कंपनी वेस्टीज बन चुकी है, और इकलौती इंडियन कंपनी है जो ग्लोबल 100 में एंटर हो चुकी है। और मार्केट की क्या पोजीशन है इस समय, मार्केट को भी ध्यान में रखना है आपको कि मार्केट में क्या जो चल रहा है वही काम कर रही है। मान लो कोई कंपनी अगर पहले VCR का काम करती थी, लेकिन VCR तो आउटडेटेड हो गए, अब क्या करेगी, चेंज करना पड़ गया उसको। क्या हम वो काम कर रहे हैं जो चेंज करना पड़ जाएगा हमें? क्या भोजन की, क्या सेहत की जरूरत कम हो जाएगी आगे चलकर? और आप देख रहे हैं 100 करोड़ लोगों से ज्यादा, यानी उनको जो रोज चाहिए हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो लाइफस्टाइल में चाहिए हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं, और नंबर 1 प्योरिटी है इस समय हेल्थ, आने वाले समय में भी और इस समय भी। तभी हॉस्पिटल की संख्या क्यों बढ़ाते चली जा रही है गवर्नमेंट भी, और क्यों मार्केट में इतने सारे हॉस्पिटल और इतने सारे डॉक्टर्स आते गए हैं, इतने सारे केमिस्ट आ चुके हैं, क्यों? क्योंकि आने वाले समय में सबको पता है कि कैसा भी बिजनेस ऊपर नीचे हो, हेल्थ की इंडस्ट्री, और हम हेल्थ इंडस्ट्री यानी कि वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सारा बिजनेस चलता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई क्या है, डिमांड और सप्लाई
यानी कि हेल्थ की डिमांड हमेशा बनी रहेगी और उसकी सप्लाई के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये सारा हम इस समय काम कर रहे हैं आपके सामने। और साथ में देखिए एजुकेशन सिस्टम भी कितना जरूरी है। जब हम लोग सारे काम करेंगे, जब तक एजुकेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कौन आ रहा है, कोई अनपढ़ भी आ रहा है, हाउसवाइफ भी आ रही है, कम पढ़ा लिखा भी आ रहा है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी आ रहा है। तो एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए सबको। हर आदमी अलग अलग फील्ड से आ रहा है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन प्रणाली वेस्टिज ने निकाली है। और जो कि 365 दिन एक साल में होते हैं, लगभग 20,000 से ज्यादा ट्रेनिंग करता है वेस्टिज, और अपने लोगों को एजुकेट करता है कि कैसे उन्हें आगे बढ़ना है। और एक दिन में 100 लगभग 200 के करीब जूम मीटिंग होती हैं। और बाकी और बहुत सारे जो लीडर्स अपनी कर रहे हैं, जैसे इस समय भी आप देख रहे हैं, ये सब अलग हैं। और जितने भी लीडर्स हैं हमारे पास, और जो कि एमएलएम के एक्सपर्ट्स हैं, जिन लोगों को कितने साल हो चुके और जो लोग लाखों रुपए महीने पे आ चुके, उनके द्वारा हमें सिखाया जा रहा है, जो लोग नया शुरू कर रहे हैं। तो यानी ऊपर से सीखो कैसे, नीचे वाले को सिखाओ ऐसे, और बीच में सीख कमाओ पैसे। इतना शानदार बिजनेस आपके सामने है, जो कि कितनी कितनी पीढ़ियों को भी सफलता देने को तैयार है। शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से उचित है आपको सफलता की अलग अलग सीढ़ियां चढ़ाने के लिए। यानी कंपनी तैयार है, एजुकेशन सिस्टम तैयार है, ट्रेनर तैयार हैं, पूरे जूम तैयार है, सब कुछ तैयार है। बस देरी है अपने आप को सिखाने की और इसके ऊपर और काम करने की। क्या आप जानते हैं कि हर घंटे आप कितना कमा सकते हैं अपने वेस्टिज व्यवसाय में? चलिए एजुकेशन कैलकुलेशन की बात करते हैं, क्योंकि पैसे की कैलकुलेशन सबसे ज्यादा अच्छी लगती है आदमी को। कोई भी हो, उसको पैसे की कैलकुलेशन सबसे ज्यादा पसंद आती है। तो दिखाते हैं आपको पैसे की कैलकुलेशन के बारे में, यानी आप कितना कमा सकते हैं वेस्टिज व्यवसाय में। एक तरफ रखते हैं हम नौकरी को, और एक तरफ रखते हैं हम बिजनेस को, व्यवसाय को, कि कैसे दोनों का कंपटीशन है, दोनों का कंपैरिजन दिखाते हैं आपको एक बार। कितने साल तक आप कार्य कर सकते हैं? मान लो आपकी उम्र 25 साल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 18 साल भी है, 17 भी है और 20 भी है, और कुछ लोग 40-50 वाले भी बैठे हुए हैं। तो एवरेज मान लेते हैं 25 साल की उम्र वाला यहाँ पर इस हॉल में बैठा हुआ है। और एवरेज के साथ 25 साल में अगर हम अपने कैरियर की शुरुआत करें, तो 60 साल में रिटायरमेंट हो जाती है सभी की। तो 60 साल में जब रिटायरमेंट होती है, तो हम कितने साल काम करते हैं? 35 साल हम लोग काम करते हैं अपने कैरियर में। और 35 साल में क्या होता है, देखो आगे चलते हैं, कि नौकरी में एक आदमी अगर 35 साल काम कर रहा है और 8 घंटे की नौकरी कर रहा है डेली, तो जानते हैं उसने कितना काम किया। कुछ छुट्टियां भी बीच में होंगी, सैटरडे संडे भी होंगे, और कुछ वैसे भी त्योहार वगैरह आ जाएंगे। मान लेते हैं 300 घंटे उसने काम किया, 8 घंटे काम किया, और कितने काम किया? 35 साल काम किया। ये आपने अभी देखा 35 साल कहाँ से आया? 300 दिन आ गए एक साल के, और एक दिन में 8 घंटे काम किया। तो कितने घंटे काम उसने कर लिया? 84,000 घंटे हम लोग काम करते हैं जब हम नौकरी में होते हैं। और मान लेते हैं उस नौकरी वाले, जो हम अपने आप का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कि कमाते कितना है, फिर हम मान लेते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है। अगर आप 40,000 पे बैठे हो तो 40,000 का एग्जाम्पल ले लेना यहाँ पर, और अगर आप 60,000 सैलरी पे हो तो 60 का एग्जाम्पल, और अगर आप 10,000 पे बैठे हैं तो 10,000 का एग्जाम्पल लेके इसको आगे लेके चलते हैं। मानते हैं इस बात को। मानिए आपकी हर महीने की इनकम 20,000 रुपए है, तो 20,000 गुणा 12 महीने, और गुणा कितने साल का देख रहे हैं हम? 35 साल में रिटायरमेंट चाहते हैं हम, यानी कि 60 साल की जब उम्र हो जाएगी, तो 20,000 रुपया कमाने वाला 84 लाख रुपया कमा लेता है 35 साल में। ये एक एग्जाम्पल है। बेशक सैलरी आगे बढ़ेगी नहीं, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल, कि मान लेते हैं 20,000 रुपये कमाता है तो 84 लाख रुपए वो कमा लेता है। तो अभी आपने देखा था 84 लाख रुपए कितने घंटे दे के कमाए उसने? 84,000 घंटे दे के उसने कमाए। तो यानी कि 84,000 घंटे से अगर इसको डिवाइड कर दें हम, तो एक घंटे की कीमत हमारी आ गई 100 रुपए। एक घंटे में कमा रहे हैं हम 100 रुपए घंटा। और उसके बाद आगे चलते हैं। वेस्टिज व्यवसाय को अगर हम करते हैं पार्ट टाइम में, पार्ट टाइम में कैसे? अपनी नौकरी करते रहो, अपना बिजनेस करते रहो, अपना पार्लर चलाते रहो, सुबह के 1-2 घंटे और शाम के 1-2 घंटे मान लो आप लगाना शुरू करते हो। आपको समझ आ गया कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और मुझे इसमें कैरियर बनाना है,
लेकिन प्रेजेंट जॉब को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसी से हमारी रोजी रोटी फिलहाल चल रही है, नीड पूरी हो रही है। कितना भी आप स्लो कर लो इस बिजनेस में, जब आप एग्जाम्पल में जाएंगे और आप गहराई से इसको सोच लें एक बार, नहीं तो पर्सनली बैठना आप मेरे साथ, आप देखेंगे कितना भी आप स्लो चल लो इसमें, अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आप 5 साल में क्राउन बन जाओगे हर हालत में। लेकिन बीच बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छुट्टियां पे 1 महीना चले जाए, कहीं भी आप काम करें कभी ना करें, कभी महीने में 1 दिन करें, कभी 4 दिन कर लें, तब आप कभी मूड खराब हो जाए आपका, कभी छोड़ दें। ऐसा ना करें। अगर आप लगातार काम करते हैं, कितना कम से कम 1 क्राउन कमाता है मिनिमम, गरीब से गरीब क्राउन 1 लाख रुपए कमाता है अगर वो सिस्टम से चलता है। तो 1 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं और 5 साल में क्राउन बन जाते हैं, और एज वही मान रहे हैं हम आपकी इस समय, यानी कि उम्र आपकी 35 साल की है काम करने की, तो 1 लाख रुपए आपने कमाना शुरू कर दिया, 12 महीने अगले कमाते रहेंगे और 30 साल तक कमाते रहेंगे। ये तो आगे भी बढ़ेगा, लेकिन नौकरी में भी हमने अपनी इनकम को 20 हजार रखा था, यहाँ भी बढ़ाएंगे नहीं, 1 लाख ही मानेंगे इस इनकम को। तो कितना कमा लिया आपने? 3 करोड़ 60 लाख रुपए आपने कमा लिया अपने जीवन काल में। तो देखते हैं दोस्तों, 3 करोड़ 60 लाख को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। 5 घंटे काम किया, 330 दिन काम किया, 5 साल आपने क्राउन बनने में लगाया, 8,250 घंटे आपने काम किया और आप हकदार हो गए इतनी बड़ी इनकम के। अब डिवाइड करने का टाइम आ गया कि 3 करोड़ 60 लाख को 8,250 से भाग भी करना पड़ेगा, तभी 1 घंटे की कीमत आएगी, और आपके 1 घंटे की कीमत आ गई 4,363 रुपए। तो 4,363 जो इनकम आई है, चलिए दोबारा देखते हैं, पहले क्या मिल रहा था हमें? 4,363 रुपए हर घंटे मिले आपको, या फिर हम क्या चाहेंगे, वही 100 रुपए घंटा, या फिर 100 रुपए घंटा तो कमाओ ही कमाओ, साथ में बिल्ड करना शुरू करो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 5 साल तक लेके जाए 4,363 घंटे तक। यानी हमने अभी 1 घंटा जो बैठे ट्रेनिंग में, यानी इस 1 घंटे में भी 4,363 कमा लिए। ऐसी इनकम क्या आप चाहते हैं? ऐसी इनकम तो क्यों ना हम 5 साल सीखते हुए काम करें और 4,363 एक घंटे के, यानी कि अगर देख लो आप 8 घंटे, जब हम 5 घंटे भी काम करेंगे एक दिन में तो कितना कमाएंगे आगे चलकर। इसी गुणा के फार्मूले के ऊपर सारे काम कर रहे हैं। और आप देख लो आपके सामने 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्यों 40 साल का प्लान फॉलो करें हम तो 4-5 साल करेंगे नौकरी, और नौकरी के साथ करेंगे, व्यवसाय के साथ करेंगे, अपने छोटे व्यवसाय, पार्लर, दुकान, जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो, छोड़ो मत। जब उससे इनकम डबल हो जाए तब आप खुद समझ आ रहे हैं। और कई लोगों ने तो अपनी 50,000 की 1 लाख की जॉब 4-4 लाख रुपए इनकम हो गई तब भी नहीं छोड़ी। आज भी हैं काफी लोग जो इसके ऊपर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है नहीं छोड़ते, करते जा रहे हैं और अपनी इनकम को बढ़ाते जा रहे हैं, कई गुना कर चुके हैं, नहीं छोड़ रहे, अभी मर्जी उनकी, क्योंकि यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, यहाँ अपनी जो मर्जी के आप खुद मालिक हैं। एक तरफ आपके सामने हाथ में नौकरी तो है ही, आपके हाथ में ही है, वो तो कहीं जा थोड़ी रही है, साथ में लेकिन आप शुरू करें वेस्टिज व्यवसाय को, और मिल के दोस्तों इसके ऊपर हम काम करेंगे, और मिल के इसके ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस हम कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने आपको दिखाया, और इसके लिए हम आज की मीटिंग को यूं ही पूरा करते हैं। और थैंक यू सो मच, आपने इसको बहुत ध्यान से सुना। दोस्तों कुछ भी इसके बारे में सवाल है आप मुझसे अभी पूछना, और कुछ भी मेरा नंबर आपके पास है, आप डायल भी कर सकते हैं, और इसके बारे में और जानेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे। हमें भी इसमें 4 साल लगा है यहाँ तक पहुँचने में, और हर अच्छे काम में दोस्तों समय लगता है, क्योंकि 1 नंबर की कमाई है, टीडीएस कट के हमारे अकाउंट में सीधा आती है, किसी से मांगना नहीं पड़ा आज तक। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इसके अंदर अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच।